विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर निकलकर सामने आ गई है। उसके दो बड़े ओबीसी नेता आपस में भिड़ गए हैं। ये लड़ाई अब चोर और माँ का दूध जैसे शब्दों तक पहुंच गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। यूपी में दो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, और दोनों के बीच लगातार शब्दों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अनिल राजभर ने सुहेल देव के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें वो मंच से बोल ही रहे थे कि बीच कार्यक्रम में उनकी नजर पीला गमछा पहने हुए कुछ लोगों पर पड़ी तो मंच से ही अनिल राजभर भड़क गए। उन्हें ओपी राजभर का समर्थक बताकर भगाने लगे। कहा जैसे इनका नेता चोर वैसे ये भी चोर। फिर अपने लोगों को आदेश दिया कि इनको बाहर निकालो, खुद का कार्यक्रम आयोजित करें तब वहां जाएं, और अगर यहाँ भी रहना है तो कार्यक्रम के बाद आए, फूल माला चढ़ाएं और जाएं। सुनिए जरा कैसे भड़के अनिल राजभर। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब हर समाज को बेचने का काम करते हैं। आप बीच में काम डिस्टर्ब करोगे भाई, तुमको कार्यक्रम कराना अलग कार्यक्रम करा। हमने प्रशासन से भी कहा कि लोगों को संदेश दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि 11 बजे से पहले आमे माजार पर करके जाए, नहीं 4 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आवे पूजा पाठ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उस बीच में कोई आ रहा है तो आवे, शांति से पूजा पाठ करे, भगवान को माला पहनावे, अपने घर जाए, तो जानबूझ कर कार्यक्रम डिस्टर्ब करो तुम्हारी। जब ओम प्रकाश राजभर तक ये खबर पहुंची तो वो भी पीछे नहीं हटे। पलटवार करते हुए ऐसा बोल गए कि चिंगारी आग में बदल गई। कहने लगे खुद लोहे की दुकान चलाते थे और हमें चोर बता रहे हैं। माँ का दूध पिया है तो बताओ वोट बेचने की दुकान कहाँ है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहाँ वोट बेचा जाता हो? पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं, तो वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बतावें कि वोट बेचने की दुकान कहाँ है। जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेल देव जी का नाम लेने वाला कोई माई कलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं। ठीक बात है। हाँ, इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेल देव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घरतौली होती है ना, तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहू जी। हाँ, नाम तो है साहू जी, काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको यूपी के ये दोनों नेता एक ही जाति से हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों पूर्वांचल से आते हैं और दोनों बयानबाजी के माहिर हैं, लेकिन इनके दल अलग हैं और विचार भी नहीं मिलते। इसीलिए ये लड़ाई नई नहीं है। दोनों एक ही इलाके और जाति से हैं, इसीलिए हमेशा तनाव रहता है और होड़ लगी रहती है कि राजभर समाज का बड़ा नेता कौन। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है, जो एनडीए की सहयोगी है। साथ ही वो पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। वहीं अनिल राजभर बीजेपी के हैं और श्रम एवं सेवा योजन मंत्री हैं। अब चुनाव नजदीक है, दो ओबीसी नेताओं की ये जंग बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं। इससे पहले भी हमने भाजपा के ही मंत्री विधायक नेताओं के बीच की लड़ाई और झड़प देखी। इस पर अखिलेश यादव ने भी भाजपा की चुटकी लेते हुए कहा था कि अब तो डबल इंजन के डिब्बे भी आपस में टकराने लगे हैं। ये सारा विवाद थमा ही था कि एक नई जंग छिड़ गई, राजभर बनाम राजभर की। अंदाजा है कि भाजपा अब इसमें सूत्रधार की तरह काम करके मामला को ठंडा करेगी, नहीं तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले भी भाजपा की काफी किरकिरी हो चुकी है सड़कों पर, सोशल मीडिया पर। तो भाजपा के लिए एक नया चैलेंज आ गया है, क्योंकि चुनाव को लेकर तो उन्हें जूझना ही था, लेकिन अब पार्टी के अंदर मची उथल पुथल को भी शांत करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।